महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। तो कपिल मिश्रा जी, ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है, ये उन्होंने कहा। शाजिया अलमी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शाजिया अलमी जी, किस तरीके से देख रही हैं, क्या ये बड़ा राजनीतिक दांव है अरविंद केजरीवाल का विधानसभा चुनावों को देखते हुए? देखिए, जहाँ तक बात है राजनीतिक दांव की और पैतरेबाजी की, उसके तो माहिर हैं केजरीवाल जी। और यही इस्तीफा तो वो जब जेल में थे सबसे ज्यादा मौका था उनको देने का। अब तो वो बेल के तहत बाहर आए हैं, बाकायदा जश्न मनाए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो सीएम पद पर तो बने रह नहीं पा रहे हैं। ना तो कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोर्ट जा सकते हैं, सीएमओ जा सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है। अब ट्रायल भी शुरू होगा, जल्दी शुरू होगा। तो अब जानते हैं कि अब कोर्ट फैसला करेगी। शाजिया जी, आपको क्यों लगता है कि जो 2 दिन का वक्त है ये यहाँ पर लिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि तुरंत भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन 2 दिन का वक्त आखिर क्यों लिया गया आपके हिसाब से? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। शाजिया जी, जो 2 दिन का वक्त अरविंद केजरीवाल की ओर से यहाँ पर लिया गया है, आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये 2 दिन का वक्त भी लिया गया है? क्योंकि इसको लेकर भी अब कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, वो भी सवाल कर रहे हैं, तुरंत भी इस्तीफा दे सकते थे। देखिए, 2 दिन का ये देखिए, आज ये देखिए, आप खुद समझिए, 2 दिन में ये पूरी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी, कुछ इनको डील करनी होगी, कुछ इनको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना होगा, ये सब तय होगा। ये 2 दिन में काफी कुछ तय होगा। इनके विधायक दल के साथ कम, बाकी पार्टियों के साथ ज्यादा ये किस तरह से आगे चलेंगे, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास है कि इंटरिम बेल में जो निकले हैं, लेकिन बेल जो है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, केजरीवाल का सीएम पद छोड़ने का ऐलान यहां पर हो चुका है और 2 दिन बाद सीएम पद से वो इस्तीफा दे देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के जरिए ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नवंबर में दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, ये केजरीवाल का कहना था। 2 दिन का वक्त उन्होंने यहां पर लिया है, 2 दिन के बाद वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और तमाम जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि अब तालमेल बिठाने की कोशिश होगी पार्टी के अंदर कि अब जो अगला चेहरा है वो किसको बनाया जाए। और अरविंद केजरीवाल की ऐसे मंशा है बीजेपी के मुताबिक कि वो चाहते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है उन्हीं को ही यहां पर ये जो पद है वो दिया जाए। और जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। जफर इस्लाम साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान किया है? देखिए, बिल्कुल साफ है कि कंसेंसस नहीं है। वो मुख्यमंत्री मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से, इसलिए कि जेल के अंदर में रह के तो लोगों को बार बार झूठ और गुमराह करते थे कि वो जेल के अंदर से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कोई फाइल साइन करने के लिए। अब बाहर भी निकलने के बाद साइन नहीं कर सकते, दफ्तर भी नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठ नहीं सकते, तो उनको पद संभालने का कोई आधार ही नहीं है। इसलिए मजबूरी में रिजाइन करे और चाहते हैं वो, इसलिए 2 दिन का समय लिया, कंसेंसस बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने दिया है कि चूंकि जीत के नहीं आ सकती उनकी पत्नी, तो पत्नी को बैठाना चाहते हैं। और नवंबर में इन्होंने स्टंट खेला कि नवंबर में इलेक्शन करा दिया जाए, ताकि नवंबर 6 महीना का पीरियड जो है उनका कोई उसमें दिक्कत नहीं, वो मुख्यमंत्री बन सकती है। तो ये सब जो तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बहुत नाराजगी है और इसलिए 2 दिन का समय मांगा है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अगर अपने पत्नी को, धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना के बैठाएंगे तो इसका भी उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता वैसे ही तराई कर रही है, जनता दुखी है, जनता के आंखों में धूल झोंका है। और जो जितना उन्होंने दावा किया था कि ईमानदार बनने का, उससे ज्यादा वो जो है भ्रष्टाचारी बन के उभर के आए हैं। आज उनकी छवि पूरे तौर से दागदार है। दामन उनका बिल्कुल, जो पाक दामन बोलते थे, अब दामन में बहुत दाग है। इसलिए ये सब स्टंट चल रहे हैं, लेकिन सारे स्टंट बैकफायर हो जाएंगे। और उनकी पत्नी को अगर मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की तो अंदर खाने ही वो उनकी पार्टी भी टूट जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है।
जफर इस्लाम साहब, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसा आपने भी जिक्र किया, नवंबर में यहाँ पर बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की नवंबर में ही चुनाव करा देने चाहिए, ना कि फरवरी में। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जब भी चुनाव हो वो तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल का ये मुद्दा भुनाने के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टंट है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब इस तरह के स्टंट चलते थे, पहले जनता के बीच में थोड़ी उनकी पॉपुलैरिटी रहती थी, तो वो उनका कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा ले जाते थे। लेकिन आज जनता के बीच में एक दागदार भ्रष्टाचारी वो है, और इसलिए ये सारे स्टंट जो है उनको बैकफायर करेंगे और उसको उनका नुकसान ही होगा, फायदा उनको कुछ नहीं हो सकता है। ये जो कहते हैं कि जो इस तरह के हथगंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि किसी तरह अपनी छवि को बना के रखना चाहते हैं, लेकिन जो छवि उनकी आज है और जो पहले थी उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। पहले अपनी छवि के कारण कहीं ना कहीं वो फायदा उठा जाते थे इस तरह के स्टंट करके। आज जो छवि बहुत से उनकी आपकी देख लीजिए, जो छवि है कि जेल में रह के आए हैं, लोगों को जेल भेजना चाहते थे, खुद जेल में रह के आए हैं। जी, यानी तो आपके मुताबिक वो अपनी छवि को और सुधारने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं ताकि जनता के बीच पहुंच सके। बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल का सीएम पद छोड़ने का ऐलान यहाँ पर उन्होंने कर लिया है। उस वक्त वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे और तमाम जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के वो उनके साथ, और उसी बैठक में यहां पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इसके लिए एक बैठक और यहां पर होगी ताकि अगला जो सीएम पद का चेहरा है वो यहां पर चुना जा सके आम आदमी पार्टी के अंदर से। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो आज से 2 दिन बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल का ऐलान है। और 2 दिन बाद, अब ये जो 2 दिन है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी यहां पर है, क्योंकि आगे की रणनीति भी तय करनी होगी। हालांकि आगे की रणनीति तय पहले ही हो भी चुकी होगी, क्योंकि उसी के बाद ये बड़ा ऐलान उनकी ओर से यहां पर किया गया है। लेकिन आगे ये जो 2 दिन है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करती है आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब जो अगला चेहरा होगा बैठक में वो कौन सा होगा, क्योंकि इसको लेकर एक बैठक भी यहाँ पर विधायक दल की होगी और उसमें अब नया चेहरा सीएम पद के लिए चुना जाएगा। तो किसको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है? हालांकि जो बीजेपी पार्टी है उसका कहना है कि वो अपनी पत्नी को चाहते हैं कि पद कट गया, आवाज आ रही थी, कट गया, आगे ठीक। ऑन एयर हो। और सौरभ भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। सौरभ भारद्वाज जी, इस्तीफा दिया है और अब जनता के बीच जाना। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।